हेलो दोस्तों, मैं एस.एन. झा आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कि ITR फाइल करने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ITR जब फाइल करेंगे उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अब जो नया टॉपिक, जो मेरे पास मल्टीपल मैसेज आए लोगों के कि आप क्या नया टॉपिक दे रहे हैं, उसमें मैंने उनसे पूछा। मैंने बोला कि सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, ITR किसको फाइल करना चाहिए, किसको फाइल नहीं करना चाहिए, और ITR फाइल करने के फायदे क्या होते हैं। मल्टीपल लोग, मैं ITR फाइल क्यों करूं, किसको करूं, क्या करे, कौन सा बंदा करे, कौन नहीं करे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है फाइल किसको करना चाहिए। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट, जो मल्टीपल लोग मल्टीपल चीजें होती है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की होती हैं, ये एज टू एज मैटर करता है। थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक है तो आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 2.5 लाख रुपए, बेसिक आप पकड़े 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। मल्टीपल रीजन है, ये तो एक मेन रीजन है जहां फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है और कहां कहां फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो है लेकिन आपका TDS कटा हुआ है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा जी आपको। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो इनकम है और आपने पूरे ईयर में 1 लाख से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से बिलो है लेकिन कोई आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ये तो होगा फाइलिंग करने के रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब आते हैं कि फाइल क्यों करें, कब करें, कैसे करें। क्यों करें, इसलिए उसके लिए ITR के मल्टीपल फायदे होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं 5 आपको मेन फायदा बताऊंगा। ITR फाइल करने के 5 मेन फायदे क्या होते हैं। पहला, अगर आप ITR फाइल कीजिएगा तो जो आपका TDS कटा हुआ है उसको अगर आपका टैक्स नहीं बनेगा तो उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट, रिफंड लेने के लिए ITR फाइल करना पड़ेगा। सेकंड जो आता है, इनकम प्रूफ का सबसे बड़ा प्रूफ होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम प्रूफ में काम आता है कि इनकम प्रूफ में काम आएगा ITR के लिए। थर्ड, अगर आपको लोन लेना है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, वहां पे आपको ITR की कॉपी देनी पड़ेगी। तो लोन लेने के लिए ITR कॉपी जरूरी है जी। फोर्थ, अगर आप कहीं फॉरेन टूर पे जाते हैं, आपको वीजा बनवाना है, वीजा के लिए ITR मैंडेटरी है, वो करना ही पड़ेगा। फिफ्थ, अगर आपने ITR फाइल नहीं किया और उस साल में कोई ऐसी इनकम थी जो आपने रिपोर्ट नहीं की तो उस कारण से डिपार्टमेंट आफ्टर 3, 4, 5 ईयर्स बाद जो आपसे पेनल्टी लेगा, उस पेनल्टी से आप बच सकते हैं। ये तो मेन 5 रीजन है। पहला कि हमें इनकम टैक्स रिफंड लेना है तो ITR फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, इनकम प्रूफ के लिए काम करेगा। तीसरा, वीजा प्रोसेस के लिए काम करेगा। चौथा, आपको लोन अप्रूवल के लिए चाहिए होगा। 5वां, आपको पेनल्टी के लिए फाइल करना पड़ेगा। अब आते कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, ITR फाइल होना मैंडेटरी है। जैसे आपका शेयर मार्केट में लॉस हुआ, जब बिजनेस में लॉस हुआ, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो मल्टीपल फायदे हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिक हैं। अब जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट टेंडर डालना है, तो वहां भी आपकी ITR की कॉपी मांगेगा। अब आएगा ITR के बेनिफिट्स, ये सारे होंगे। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं हर हमेशा कि अपनी ITR जरूर फाइल करें। अब आता है कब तक फाइल करें और फाइल नहीं करने की पेनल्टी क्या है। फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई, और जो नहीं फाइल करने की जो पेनल्टी है वो 1000 से 10,000 तक होती है। डिपेंड योर इनकम, आपका इनकम कितना उस पर डिपेंड करेगा। सरकार 1,000 रुपये पेनल्टी लेगी कि 10,000 रुपये पेनल्टी लेगी, डिपेंड गवर्नमेंट आपके इनकम के ऊपर है। इसलिए ITR फाइल जरूर करें। अगर ITR फाइल में आप लोगों को कोई भी सपोर्ट की रिक्वायर्ड हो, मुझे इनकम कैसे दिखाऊं, मेरी इनकम कैसे क्या है उसका कुछ समझना है, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, तो इसमें दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा आपको कि आपका ITR फाइल में किस तरह फाइल करें, क्या देखें, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखें ITR फाइल करने। थैंक यू।